हरिओम तत्सत। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। नमस्कार भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिक मास जो आता है उसे भगवान पुरुषोत्तम ने पुरुषोत्तम मास दिया है। तो इस पुरुषोत्तम मास में श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा जो राजा चंद्रसेन की कथा है, जो इसके महात्म्य और व्रत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों से कि आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म का जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे द्विजगण, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्म पारायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपने इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो गए और उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन से हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी कुटिया भी है। आप पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ। आज हम लोगों के सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपके दर्शन से संपूर्ण कष्टों का निवारण है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज्यच्युत होकर भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए और पाद अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना आरंभ किया, हे मुनीश्वर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेश का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा पूर्वक उन्हें बताया, हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसे उत्तम व्रत को वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों को और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक और फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या और धनार्थी को धन प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए थे। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्र एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती और पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावल था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य का हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज भ्रष्ट होकर अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटकर वे दंपति भूख प्यास से विहल हो चुके थे। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले ही वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उन वन में घूमते हुए राजा प्रातः काल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुँचे और उन्हें दंडवत किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि पूज्यवर, मैंने पूर्व में ऐसे कौन सा पाप किया था कि जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। इस पर मार्कंडेय मुनि उत्तर दिए,
हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। एक बार आखेट के लिए आप गहन में चले गए। हिरन, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्या को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रहे थे। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता से पूछा, हे स्वर्गगामिनियों देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करना चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इस प्रभाव बतलाइए क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। इसका प्रभाव बतलाइए क्योंकि मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं के उत्तर दिया, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है और नित्य ही शांति होती है। सुख, पुष्टि, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजन की क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्या ने उत्तर दिया, हे राजा धीराज, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजा करें। गणेश जी के पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, दो वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावें। घी, चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनावें। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें, 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दे दें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता से निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पूर्वोक्त कथा को सुनें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी वांछाएं पूर्ण होती हैं एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। गणेश जी की पूजन की यह विधि है। नाग कन्याओं की बात सुनकर राजा उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार से राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प कर सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपके पुत्र, स्त्री, धन धान आदि से पूर्ण कर दिया। आपको महल में रत्न के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी और घोड़े का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। उसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका इस जन्म में राजवंश में हुआ और सहृदय से मृतता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति हो गई। आपके व्रत का करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश होता और मुझे शांति प्राप्ति हो, वह बताइए। मार्कंड मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी के पूजन कीजिए और संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और पुनः राज वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों को समानार्थक आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम कर किया और अपने भवन में चले गए। रानी के साथ राजा ने भक्तिपूर्वक विधिवत इस व्रत को किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ राज पुनः प्राप्त कर लिया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुओं सुलभ हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस गणेश चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत में किस चीज़ का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करना चाहिए। लाल कनेर का फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगावे। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावें। तत्पश्चात विश्वप्रियाय नमः कहकर आचमन करें। ब्रह्मचर्य नमः स्नान कराएं। गणेश्वराय नमः कह के वस्त्र
पुष्टिदाय नमः कह के चंदन चढ़ावें। इसके बाद विघ्ननाशिने नमः से नैवेद्य चढ़ाएं और फलदात्रे नमः से तांबूल, संकटनाशिने नमः से फल चढ़ावें। इसके बाद विघ्न नायक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त हूँ, अब मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे दरिद्र नाशक गणेश जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनायक, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। फिर निम्नलिखित मंत्र को से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ देवें। क्षीर सागर संभूत हे द्विज राज, हे खोड़स कलाओं से अधिपति, शंख में सफ़ेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण से बचें, अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता से निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन एवं कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घकाल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है। ऐसे सालनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। व्यास जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट चतुर्थी को व्रत करने से आपके ऊपर गणेश जी की कृपा होगी और आपका राज पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें पर सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराज, आपके प्रश्न अनुसार मैं संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण आपको सुनाया। व्यास जी के इस मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं के रणभूमि में परास्त करके भारत वर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय, गणेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।